हाँ तो बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद वाकई में। तो आज एक छोटा सा टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं यहाँ पर, हाउ टू मेजर हार्डनेस एंड एसिडिटी ऑफ वाटर। देखो टॉपिक में कुछ भी बात नहीं है, सिंपल है, सबको पता है किस तरीके से हार्डनेस को मेजर कर सकते हैं, किस तरह से उसकी एसिडिटी को मेजर कर सकते हैं। दिक्कत ये आती है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस पैटर्न पर इसको फ्रेम करें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो कचरा लिखने का तो कोई फायदा नहीं है, कॉपी भरेगी और कोई सेंस वाली बात है नहीं। आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर अगर आप कचरा भर रहे हो तो फिर उसका कोई सेंस है नहीं, ठीक है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे अपन मेजर कर सकते हैं, उनको एक एक्चुअल फ्रेम में अपन यहाँ पर लेकर आते हैं आपके सामने, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि कैसे कैसे अपन हार्डनेस को और एसिडिटी को मेजर कर सकते हैं वाटर की। कुछ सबसे पहले अपन का, जैसा कि सबसे पहले अपन को आपका शो हो गया होगा यहाँ पर, मेजर कर रहे हैं अपन किसकी, वाटर की हार्डनेस को, ठीक है बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर वाटर क्या होता है, जैसे कि मैं लाइन टू लाइन आपको बताता जा रहा हूं, आप यहाँ पर मेरे साथ साथ रीड करेंगे और यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो वाटर हार्डनेस रेफर टू अमाउंट ऑफ डिजोल्व मिनरल्स, मेनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। हियर्स नाउ इट्स मेजर, ठीक है, हाउ इट मेजर। अब कैसे इसको मेजर कर सकते हैं अपन, कैसे इसको नहीं कर सकते, वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है बेटा टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड में क्या होता है कि सर, टाइट्रेशन मेथड इट इज दिस इज अ कॉमन लेबोरेटरी मेथड। ये कॉमन मेथड है, सबसे कॉमन, मेनली कॉमन मेथड यही होता है टाइट्रेशन वाला, कि सबसे पहले अपन वाटर का क्या करते हैं, वहां पर टाइट्रेशन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक स्पेशल सोप सॉल्यूशन होता है जिसको ऐड किया जाता है वाटर के सैंपल के अंदर, ठीक है। मतलब जो भी कंटेंट, जो भी आप अमाउंट ऑफ वाटर है उसकी अगर हार्डनेस को आप मेजर करना चाहते हैं तो सैंपल को आप लेंगे कि मेरे को इस वाटर का क्या करना है, यहाँ पर मेजरमेंट करना है। तो जिस वाटर का एक अमाउंट ऑफ वाटर आपने लिया होगा, उस अमाउंट ऑफ वाटर में आप सोप सॉल्यूशन को ऐड करेंगे बेटा। क्या करेंगे आप, यहाँ पर सोप सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, ये लिखा हुआ आपका, सोप सॉल्यूशन को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, ठीक है। कब तक ऐड करते रहेंगे, तब जब तक ये लास्टिक लेदर में कन्वर्ट ना हो जाए। किसमें कन्वर्ट ना हो जाए बेटा, लास्टिक लेदर में कन्वर्ट ना होता है, ठीक है। इसी तरीके से द अमाउंट ऑफ सोप सॉल्यूशन यूज इंडिकेट वाटर हार्डनेस, यानी कि जाहिर सी बात है, यानी कि यानी कि जाहिर सी बात है कि उस वाटर में जितनी हार्डनेस प्रेजेंट होगी उतना ही ज्यादा सोप सॉल्यूशन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लेदर, लास्टिक लेदर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बात कर रहा है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा लास्टिक लेदर बना है, यानी कि उतना ही ज्यादा सोप सॉल्यूशन कंज्यूम हुआ है। तो जितना ज्यादा सोप सॉल्यूशन कंज्यूम हुआ है उतनी ही ज्यादा इस वाटर की क्या होती है, हार्डनेस होती है। इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो दूसरा अपना होता है यहाँ पर टेस्ट स्ट्रिप्स होते हैं। दूसरा कौन सा होता है बेटा, अपना टेस्ट स्ट्रिप्स होते हैं। टेस्ट स्ट्रिप्स में जैसे कि अपन को डायरेक्टली आपको स्ट्रिप्स वगैरह मिलती है, टेस्ट स्ट्रिप्स वगैरह मिलती है, आप उन टेस्ट स्ट्रिप्स को ले सकते हैं। लेबोरेटरी आपको मिल जाएगी, आपके जो भी आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो भी आप है, तो वहां के आप केमिकल स्टोर पर जाकर के वहां से टेस्ट स्ट्रिप डायरेक्टली ले सकते हैं वाटर हार्डनेस मेजर की, ठीक है। तो वहां पर मिल सकती है। तो ये सारे के सारे पेपर्स रहते हैं जो कि चेंज करते हैं जब उनको वाटर के अंदर डालते हैं। अब जैसे ही इन स्ट्रिप्स को आप वाटर के अंदर, वाटर सैंपल के अंदर डालोगे तो उनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जोन सा भी कलर आया है तो एक आइडियल पैरामीटर्स रहते हैं, उन आइडियल पैरामीटर्स से क्या कर सकते हो आप, कलर को मैच कर सकते हो। तो जोन सा कलर आपका मैच हो रहा है उतनी ही परसेंटेज में क्या होती है, उसकी हार्डनेस होती है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, चेक कर सकते हो। तो ये कौन सा मेथड होता है आपका, एक टेस्ट स्ट्रिप मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, डिजिटल टेस्टर्स का यूज कर सकते हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर्स आते हैं ना, जैसे कि थर्मोमीटर वगैरह आता है जिसको अपन जीप पे रखते हैं, तो अपना टेम्परेचर बता देता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर, या सॉरी फ़ारेनहाइट में बताता है कितना फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से वाटर हार्डनेस किट का भी आता है बेटा, जिसमें होता यह है कि जैसे ही आप उस इक्विपमेंट को या फिर उस डिजिटल टेस्टर को आप जैसे ही वाटर के अंदर डिप करोगे, उसके आगे का मेटल के हिस्से को जैसे ही आप वहां पर डिप करोगे तो डिजिटल पैरामीटर में आपको डायरेक्टली नंबर शो कर देगा कितना ज्यादा इसका लेवल हार्डनेस का है और कितना नहीं है, ठीक है। तो तीसरा अपना क्या हो जाता है यहाँ पर, डिजिटल टेस्टर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर अगर मैं बात करूं अपने तो नेक्स्ट अपने आ जाएगा वाटर हार्डनेस किट। अब वाटर हार्डनेस किट क्या होती है, वही किट होती है जैसे कि आपको जो आप सोच रहे हो वही टाइप की किट है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके की पूरी स्ट्रिप्स आती है और बीच में क्या आता है, एक होल आता है, इसके अंदर आपको वाटर को इंजेक्ट कराना रहता है। तो वाटर के कुछ ड्रॉप्स को आप उसके अंदर डालोगे तो वो पूरी किट में क्या हो जाएगा, कलर शो करेगा। उस कलर को आप मैच करवाइए और जो भी आइडेंटिकल कलर शीट है उससे आप मैच करवाएंगे तो जोन सा कलर आपका निकला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वो नंबर वहां पर आपको शो करवा देता है, ठीक है। अब जनरली बेटा यहाँ पर होता क्या है कि हार्डनेस जो होती है यूजुअली एक्सप्रेस की जाती है किसमें, मिलीग्राम्स पर लीटर में। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, हार्डनेस को अपन किसमें जनरली शो करते हैं, मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो इसका बड़ा ध्यान रखना, मिलीग्राम पर लीटर में क्या करते हैं, इसको शो करते हैं, ठीक है। और पार्ट्स पर
मिलियन, और किसमें करता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम भी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें अपन को हार्डनेस की क्या करते हैं, अपन इसमें मेजर करते हैं हार्डनेस को। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर हार्डनेस लेवल्स की, तो हार्डनेस लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्ट के लिए अगर हार्डनेस लेवल की अगर अपन बात करेंगे तो 0 से 60 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से होगा। अगर 1 लीटर में 0 से 60 मिलीग्राम है तो आपका वाटर क्या है, हार्डनेस है, तो वाटर क्या है आपका सॉफ्ट है। अगर वो 61 से 120 जा रहा है मिलीग्राम पर लीटर में तो आपका वो क्या है, वाटर मॉडरेट हार्ड है। और अगर 121 से और 180 मिलीग्राम पर लीटर तक जा रहा है तो वो हार्ड है, और 180 मिलीग्राम पर लीटर से अगर ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा आपका वाटर क्या है यहाँ पर हार्ड, ठीक है। तो ये बात आपकी खत्म हुई किसकी, हार्डनेस की। तो हार्डनेस को आप किस किस तरीके से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो सारी चीजें मैंने आपको एक फ्रेम में ला करके बताई। अब देखो चीजें एकदम कचरा नहीं है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिमिटेड यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब देखो जब भी एग्जाम में जब अपन थ्योरेटिकल एग्जाम्स लिखते हैं लाइक बीएससी हो गई, एमएससी हो गई, तो वहां पर अपन को देखा जाता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। ये मतलब नहीं है कि उसका आपने कितनी ज्यादा कॉपी भर दी है, ठीक है। तो साइंस के अंदर थोड़ा सा अपन को लिमिट में ही चीजें करके चलनी पड़ती है, ठीक है। तो दूसरा अपन देख लेते हैं वाटर की एसिडिटी को कैसे मेजर किया जाता है। एसिडिटी मतलब एसिडिटी को अपन पीएच से भी नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर पीएच 1 से 6 है तो आपका क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। 7 पे न्यूट्रल होता है, और 8 से लेकर के और 14 तक आपका क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन मेजर करते हैं। तो जनरली आपको कुछ करना नहीं है इस जगह पर, करना यह है कि चीजें वही सेम है, स्ट्रिप्स रहेंगी, डिजिटल पैरामीटर्स रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि पीएच टेस्ट स्ट्रिप्स वगैरह होती है। कौन सी होती है बेटा, पीएच टेस्ट स्ट्रिप्स होती है। पीएच की टेस्ट क्या होती है, टेस्ट स्ट्रिप्स होती है। तो बहुत सारी टेस्ट स्ट्रिप्स आती है, उनको आप जैसे ही वाटर के अंदर डिप करोगे तो आपको कलर शो कर देगा। उस कलर को आप आइडेंटिकल चार्ट से मिलाइए और बाद में आपको पीएच का पता चला है कितना ज्यादा पीएच है, और जितना पीएच है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कि एसिड है या बेस है। उसके बाद आपके डिजिटल पैरामीटर्स वही वाटर की वहां पर ड्रॉप डालेंगे तो वाटर क्या कर देगा, एक न्यूमेरिकल नंबर आपको देगा कि कितना है और कितना नहीं है पीएच का। तो जो पीएच का नंबर दे उसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आपका बेस है या एसिड है। इतना तो आप कर ही सकते हो बेटा, एमएससी के स्टूडेंट तो थोड़ा सा आप रीड करके चलो। यहाँ से आते हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायरेक्टली, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है, आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको अगर ऐसे नोट्स चाहिए इसी फॉर्म में, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे चैनल के बायो में टेलीग्राम की लिंक भी है, वहां पर जा सकते हैं। अगर वहां पर अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट टाइम में, जिस टाइम पे आप देख रहे हैं, तो आप हमको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। दूसरा आता है आपका लिक्विड टेस्ट किट्स आते हैं। टेस्ट किट वही बेटा, लिक्विड चेंज ड्रॉप्स वगैरह डालनी हो तो कलर चेंज कर देगा। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, पीएच इलेक्ट्रोड्स, इसको ध्यान से देखते हैं। पीएच इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है कि इन इलेक्ट्रोड्स को सबसे पहले तो यूज किया जाता है बेटा कहां पर, लेबोरेटरी में। क्यों किया जाता है लेबोरेटरी में ही सर यूज, क्यों, कहीं ना कहीं तो क्या देते होंगे, एक्यूरेट, तो बहुत ज्यादा वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट क्या करते हैं, आपको शो करके देते हैं। कौन, पीएच इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको वाटर के अंदर क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, और कनेक्ट कर देता है किससे, एक मीटर से। किससे कनेक्ट कर सकते हैं, किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक मीटर से डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर अपन बात करें डायरेक्टली, अगर सिंपल टर्म्स से अगर अपन बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर ड्रिंकिंग वाटर के पीएच इलेक्ट्रोड्स का मतलब समझ में आ गया आपको। ड्रिंकिंग वाटर्स की अगर अपन बात करें सिंपल टर्म्स में, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसका आइडियल पीएच जो होता है यूजुअली क्या होता है बेटा आपका, इसका जो आइडियल पीएच होता है वो यूजुअली कितना होता है बेटा आपका, 6.5 से 8.5 के समथिंग होता है एक ड्रिंकिंग वाटर का पीएच है। या वैल्यू आप अगर याद रख दो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि बहुत सी एग्जामों में इतना आता है कंपटीशन में भी कि डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लिया जा सकता है कि ड्रिंकिंग वाटर की पीएच क्या होती है। तो एक एक्यूरेट मेजरमेंट है, मतलब एक बीच में है 6.5 से और 8.5, तो एक आइडियल पीएच है जो कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए दिया गया, ठीक है। सिंपल टर्म्स आप यहाँ पर पढ़ लेंगे, जैसे कि इसमें सिंपल टर्म्स में ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। सिंपल टर्म्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सॉफ्ट में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो सॉफ्ट वाटर है उनमें सोप इजीली वर्क कर सकता है, इजीली वर्क कर जाता है, हार्ड वाटर में इजीली वर्क नहीं करता, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें क्या है लिखी हुई है, ठीक है। तो ये अदर ऊपर को छोड़ करके जितनी भी अपन ने बताई उसके अदर क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइंस बन जाती है बेटा, ठीक है। तो इन सारी लाइंस को आप यहाँ पर पढ़ लोगे
और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या करना है बेटा, आपको इस तरीके से यहाँ पर फ्रेम करके देना। ठीक है, तो बहुत अच्छे से अपन ने फ्रेम किया है, दोनों अपन ने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, और बाद में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन फिर मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया है तो वीडियो तो शेयर होगी, और जब शेयर हो रही है, इतना ही पसंद आ गया कि तुम वीडियो को शेयर कर रहे हो, तो जो लाल का डब्बा है उस पर ठोक दो। ठीक है, ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए, और जब भी कोई नई वीडियो आए तो तुम्हारे पास टुन टुन बन जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार, खुश रहो।